वेलकम टू आरवीसीसी ऑनलाइन। तो सीबीएसई 9th का हम लोगों ने नंबर सिस्टम शुरू करा हुआ है, जिसमें ऑलरेडी 5 एक्सरसाइज हो गए हैं। आज हम लोग 6th एक्सरसाइज पढ़ेंगे, लेकिन 6th एक्सरसाइज में जाने से पहले हमको कुछ लॉज पढ़ने हैं, जिनको लॉज ऑफ इंडाइसिस भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये लॉज अगर हम लोग परफेक्ट करेंगे तो एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, सबसे बेसिक लॉज से शुरू करते हैं। तो मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ a⁻m, जहाँ पे a और m कोई भी कॉन्स्टेंट्स, कोई भी नंबर्स होंगे, तो जो a है ना उसको बेस बोलते हैं, और जो ये ऊपर m है ना उसको पावर बोल सकते हैं, इंडेक्स बोल सकते हैं, या डिग्री बोल सकते हैं। आया समझ में? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसका एक एग्ज़ाम्पल चाहिए तो 2⁻3, तो ये 2 बेस हुआ, 3 हुआ डिग्री। इस तरीके से ये एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है। समझ में आया? ये एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है। तो इंडाइसिस में क्या होता है, ऐसे ही जो हैं बेस और पावर्स पे कुछ लॉज हैं जो हमको पढ़ने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहला है लॉ या प्रॉपर्टी या जो भी कह सकते हो, वो ये है कि अगर a⁻m है, है ना, मतलब a के ऊपर एक पावर है, ब्रैकेट के ऊपर एक पावर है। अगर ऐसा आता है सिचुएशन तो ये a⁻m इंटू n हो जाता है, a⁻m इंटू n हो जाता है। इसका अगर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखें, तो सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, 2⁻3⁵2, 5⁻3⁵2, ये है 5⁻3⁵2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 के ऊपर 3 है, फिर ब्रैकेट के ऊपर 2 है। देखो a के ऊपर m है, फिर ब्रैकेट के ऊपर n है। तो ऐसा सिचुएशन में बेस को कुछ नहीं होता है, ये जो पावर्स हैं या डिग्रीज हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। समझ में आया? अगर 2 डिग्रीज हैं इस तरीके से तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बेस को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऊपर 6 आ जाएगा। ये इस तरीके से होगा। तो ये पहला है जो लॉ प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। सेकंड पे आते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है a⁻−1। a⁻−1 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/a। आया समझ में? अगर मुझे ये पावर से नेगेटिव साइन हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बेस का जो है रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसके 2 एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 या फिर समझाने के लिए 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला एग्ज़ाम्पल है वो है, मान लो 2⁻−1 है, तो ये ऊपर पावर में -1 है। अगर वो पावर से -1 हटाएंगे तो ये बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/2 ऐसे। आया समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। मान लो ऐसा है, 3⁻²। अब देखना ध्यान से क्या होगा, माइनस साइन अगर यहाँ से मैं हटाऊं तो ये बेस का रेसिप्रोकल होगा, 3 का 1/3 हो जाएगा, लेकिन ऊपर 2 अभी भी रहेगा, सिर्फ नेगेटिव साइन हटेगा तो रेसिप्रोकल होगा। इधर ऊपर 1 है ना, 1 से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिखा था। 2 है इसलिए 2 रहेगा। एक और आखिरी एग्जांपल, 3/4⁻² ही लेते हैं। अगर मैं ये माइनस साइन हटाऊंगा तो बेस का रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल मतलब 4/3 हो जाएगा और ऊपर 2 रहेगा। फिर आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इनका स्क्वायर वगैरह निकाल के, इधर भी। आया समझ में? लेकिन बेसिकली रूल ये कहता है कि अगर ऊपर से माइनस साइन हटा तो बेस का रेसिप्रोकल हम लोग लेते हैं, ये हुआ सेकेंड रूल।
थर्ड जो है वो है a रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। किसी का भी अगर डिग्री 0 हो रहा है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ये याद रखो। बेस कुछ भी हो, अगर डिग्री 0 है आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट रूल है a रेज टू m इंटू a रेज टू n है। अगर बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में और डिग्री अलग अलग है तो उस समय हम लोग बेस कॉमन रखते हैं और ऊपर के डिग्रीज को ऐड करते हैं, है ना। अगर इसका एग्जाम्पल चाहिए तो होगा 2 रेज टू 3 इंटू 2 रेज टू 5। तो देख पाओगे बेसिस तो सेम है, डिग्रीज अलग अलग है। बेसिस सेम है तो बेस कॉमन रखो 2, डिग्रीज को ऐड कर दो 3 + 5, तो ये 2 रेज टू 8 हो जाएगा। इस तरीके से आया समझ में। तो जब बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स हमेशा ऐड होंगे। वैसे ही a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, ये डिवीजन है ना, फिर से बेस सेम है डिग्री अलग है। मल्टीप्लिकेशन में अगर ऐड हो रहा है तो डिवीजन में क्या होगा, माइनस ही होगा। क्या होगा, माइनस ही होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल लेते हैं, 2 रेज टू 5 अपॉन 2 रेज टू 3 गिव्स 2 रेज टू 5 माइनस 3 विच इज 2 रेज टू 2, है ना। तो देखो इस तरीके से हो जाएगा। ये डाउट है किसी को? नहीं ना, पक्का ना? अगर रहा तो मुझे बता देना मैसेज के थ्रू या कमेंट बॉक्स में नीचे, ठीक है। तो ये है डिवीजन वाला रूल, जो मुझे लग रहा है सभी को समझा होगा, राइट। दूसरा रूल जो है इम्पोर्टेंट वो ये है कि अगर a इंटू बी है सपोज और रेज टू m है, तो ये जो m है वो दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a रेज टू m इंटू बी रेज टू m, ये ऐसा हो जाएगा, दोनों के ऊपर आ जाएगा। वैसे ही डिवीजन में भी रहा a अपॉन बी रेज टू m, तो ये m दोनों के पास चला जाएगा, a रेज टू m इंटू नहीं है, अपॉन है, अपॉन b रेज टू m। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये कुछ लॉज हैं, प्रॉपर्टीज़ है इंडाइसिस के, जो अगले एक्सरसाइज में हमें इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो आई होप सबको ये समझा होगा किस तरीके से हम लोगों ने सारे लॉज लिखे हैं। तो ये बेहद अच्छी तरीके से समझ लो ताकि एक्सरसाइज आसानी से कर लें। अगर कोई एक आध लॉ एक्सरसाइज में आ जाता है जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है तो हम लोग इसके नीचे लगाएंगे, इसके नीचे 3-4 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दो। मान लो एक आध लॉ को कोई यहाँ पे छूट भी गया हो जो एक्सरसाइज में आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, होगा तो नहीं लेकिन फिर भी समझ में आता है। तो आई होप क्लियरली ये समझा होगा, बेस किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं, ये रूल है ना। तो ढंग से अपने दिमाग में घुसाओ तो एक्सरसाइज पे फटाफट हम लोग बढ़ें और ख़त्म करें लेसन को। आइए सारे रूल्स वगैरह पढ़ने के बाद फाइनली पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.6 पे और उसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट रोमन नंबर है, वो कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। तो मुझे इनके वैल्यूज़ ढूंढने हैं। अब एक सिंपल सी बात मैं बता दूं तुम लोगों को कि ऐसे वाले क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कैसे करा जाता है जिसका पावर एक फ्रैक्शन है ना। पावर एक फ्रैक्शन है, अगर देखोगे तो पावर में 1/2 है ना। पावर में 1/2 है, पावर बोलो या डिग्री बोलो जो भी है, तो डिग्री में 1/2 है। तो डिग्री जो भी होता है, अगर डिग्री फ्रैक्शन है, अगर डिग्री फ्रैक्शन है तो वो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखो। अगर डिग्री एक फ्रैक्शन है तो उसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 है ना। जो उसका डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पे 2 है, 64 को उसके पावर में एक्सप्रेस करो। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है तो 64 को 2 के पावर में एक्सप्रेस करो। अब सोचोगे ये कैसे होगा, अब काफ़ी इजी सी बात है, राइट। 64 को मैं 2 के पावर में एक्सप्रेस कैसे करूँगा, 8 स्क्वायर। 2 के पावर में एक्सप्रेस किया 64 को, 8 स्क्वायर मतलब 64 होता है। और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है 1/2।
64 के ऊपर है 1/2, तो 8 स्क्वायर मतलब 64, उसके ऊपर है 1/2। अब होगा क्या पता है, ये 8 अगर पावर के ऊपर पावर आता है तो मैंने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करा था ना, a⁻m⁴n अगर होता है तो a⁻m × n लिखा जाएगा। तो a⁻m⁴n है तो a 2 × 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर में बचेगा 8 और ऊपर 1 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 8 अपना आंसर होगा। इस तरीके से करना है। आई होप सभी को समझा होगा। अगर पावर में एक फ्रैक्शन आता है तो वो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसमें इस बेस को एक्सप्रेस करना, बस। देखो आगे करते हैं, फिर से देखोगे तो पावर एक फ्रैक्शन है 1/5, राइट। वो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 5, तो 32 को 5 में एक्सप्रेस करेंगे। अब 32 को 5 में एक्सप्रेस कैसे करेंगे, अगर डायरेक्टली नहीं आता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो। 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 32 के प्राइम फैक्टर्स 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 4 5, 5 2 है 32 के प्राइम फैक्टर्स, राइट। 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 5 2, तो 32 को मैं लिखता हूँ 2⁵5। देखो 32 को क्या लिखा 2⁵5, उसके ऊपर क्या है 1/5 है। आया समझ में। तो ये 2⁻m और उसके ऊपर n है, तो ये क्या हो जाएगा 2⁻m × n, करेक्ट है। फिर से ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2⁻1, 1 से कुछ चेंजेस होते नहीं हैं, इसलिए आंसर अपना 2 आ जाएगा, है ना। फिर 125 के ऊपर 1/3 एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 3। अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है तो 125 को 3 के पावर में एक्सप्रेस करो। कैसे करोगे, 5 का क्यूब होता है 125। अब ये तो सिंपल है, अगर नहीं आता तो वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके करो, समझा। तो ये फिर से क्या हुआ, a⁻m⁴n हुआ, तो a⁻m × n हो जाएगा। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 5⁻1 मतलब अपना आंसर 5 ही आएगा। आई होप ये तीनों क्वेश्चन समझे हैं किस तरीके से किए हैं। ये फर्स्ट रोमन नंबर यहाँ पे ख़त्म होता है। सेकंड रोमन नंबर भी वैसा ही है, खाली उसको थोड़ा सा आगे लेके गए हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करी हुई है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात वैसे है नहीं। इसमें भी बोला है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, ये सेकेंड रोमन नंबर के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये क्या है 9⁵3/2, फिर से पावर में एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है, तो इस 9 को 2 के पावर में कैसे एक्सप्रेस करोगे 3⁻2 ना, इतना तो आता ही है ना सबको। और उसके ऊपर क्या है 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 3⁻2 × 3/2, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 3⁻2, ऊपर क्या बचेगा 3⁻3 मतलब 3 का क्यूब। 3 का क्यूब मतलब क्या होता है 3 × 3 × 3 ना, डायरेक्टली भी लिख सकते हो वैसे। 3 × 3 × 3 कितना होता है 3 3 9, 9 3 27, तो इसका आंसर 27 आएगा। एक दूसरे के नीचे करना है तुम लोगों को, मुझे नीचे जगह नहीं था इसलिए मैंने ऐसा करा हुआ है। तो इस तरीके से इसका आंसर आया 27, राइट। आते हैं 32⁻2/5, तो फिर से 2/5 है, एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर 5 है, तो 32 को 5 के पावर में एक्सप्रेस करना है, तो 2⁻5 यहाँ पे ही लिखा है उसके फैक्टर्स। तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2⁻5, है ना। तो ये 32 का 2⁻5 हो गया, उसके ऊपर क्या है 2/5, तो ये क्या होने वाला है अब 2⁻5 × 2/5। ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2⁻2। 2⁻2 मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 2 कितना होता है 4 हो जाता है ना। फिर से वही चीज़ आ गई, 16⁻3/4 है, फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है तो 16 को 4 के पावर में एक्सप्रेस करो। इधर है देखो, है ना, यहाँ पे है देखो 16 मतलब 4 बार 2, देख सकते हो 16 के प्राइम फैक्टर्स ढूंढे हुए हैं, तो 16 मतलब 4 बार 2 मतलब 2⁻4 लिखना पड़ेगा। और उसके ऊपर पावर में क्या है, उसके ऊपर पावर में है 3/4,
तो ये क्या होने वाला है 2⁴ इंटू 3/4। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2⁵ मतलब 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हो, जिसका फाइनल आउटपुट अपने को 8 मिल जाएगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है 125 (-1/3)। अब इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से करेंगे, डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी है नहीं ये, है ना। तो क्योंकि ऊपर एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है, तो 125 को 3 के पावर में एक्सप्रेस करना होगा, वो हो जाएगा 5�3 125, राइट। उसके पावर में क्या है -1/3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 5�3 इंटू ब्रैकेट में देता हूँ -1/3, तो ये 3 और 3 कट हो जाएगा, बचेगा क्या 5⁻⁻1। याद है मैंने लिखवाया था a⁻⁻1 का 1/a होता है, तो 5⁻⁻1 का 1/5 हो जाएगा आंसर, इस तरीके से, राइट। तो सेकेंड रोमन नंबर भी ख़त्म हुआ इस तरीके से, बहुत ही आसान है। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पे जो है सिंप्लीफाई। मुझे अभी सिंप्लीफाई लगाना है, सिंप्लीफाई करना है रूल्स लगा के जो हमने पढ़े थे। तो ये इस पे देखो क्या है a⁻m इंटू a⁻n, बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स ऐड होंगे, है ना, ये हमने डिस्कस करा था पहले। तो बेसिस सेम है तो मैं बेस कॉमन रखूँगा, पावर्स ऐड हो जाएंगे 2/3 प्लस 1/5। याद है ये वाला रूल, a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m प्लस n, है ना। ये वाला रूल यहाँ पे लगा है क्योंकि बेसिस सेम है, बेस कॉमन, ऊपर वाले पावर्स ऐड हो जाएंगे। अब एडिशन करते समय डिनोमिनेटर्स अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये क्या होगा 2 5 10 प्लस 1 3 3 अपॉन 3 5 15। तो ये हो जाएगा 2 10 प्लस 3 इज 13 अपॉन 15। तो ये आउटपुट मुझे मिल जाएगा, है ना। उसके बाद आते हैं इस पे, तो ये क्या है देखो, एक ब्रैकेट के ऊपर 7 बोल के पावर दिया है, तो मैंने लिखवाया था a/b⁻, अगर m है तो ये क्या होगा, m दोनों के पास चला जाएगा, a⁻m अपॉन b⁻m, याद है। तो ये 1/3³ के ऊपर 27 है, तो ये क्या होगा 1�7 अपॉन 3³ अच्छा 1 एनीथिंग इज ऑलवेज 1 के ऊपर कुछ भी पावर आया तो आंसर उसका 1 ही होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। तो 1�7 इज 1, नीचे क्या हो जाएगा पता है 3, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है ना, देखो a⁻m⁻n है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। तो ये आ गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, तो ये डिवीजन है, बेसिस सेम है, देखो 11 और 11। याद है मैंने क्या बोला था, डिवीजन में a⁻m अपॉन a⁻n है। अगर बेसिस सेम है तो डिवीजन में पावर्स या डिग्रीज माइनस होंगे, तो वैसे ही बेसिस सेम है तो 11 कॉमन रखेंगे, पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगे। पहला क्या है 1/2 माइनस 1/4, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी चल जाएगा, LCM भी चल जाएगा, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 1 4 माइनस 1 2 2/2 4 8। तो ये क्या हो जाएगा पता है 11⁴ माइनस 2 2/8 विच इज 2 1 2 4। तो फाइनल आउटपुट आया 11⁴ 11⁴ ये क्या है 7½ इंटू 8½ अब एक प्रॉपर्टी था, अगर ध्यान दोगे तो मैंने बोला था a इंटू b⁻, अगर हाफ है तो क्या करेंगे, इसको करेंगे a⁻², या अगर यहाँ पे रेशटू में m लिखूँ तो इसको क्या करेंगे a⁻m इंटू b⁻m। अब इन लोगों ने ऐसा फॉर्मेट दिया है a⁻m इंटू b⁻m, तो इसको a इंटू b⁻m करेंगे। देखो a⁻m b⁻m ऊपर सेम है ना दोनों के, तो ये क्या हो जाएगा पता है 7 इंटू 8 कॉमन में हाफ आ जाएगा, है ना। चाहिए तो इसको सिंप्लीफाई करो, 7 8 का कितना होता है 56 ना, ½ ये उसका आउटपुट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सरसाइज पूरा ख़त्म हुआ। आई होप सबको समझा है किस तरीके से किया। ये रोमन नंबर 1 है,
ये रोमन नंबर 2 है और यहाँ से रोमन नंबर 3 है। आई होप सबको समझा है पूरा लेसन। इसी के साथ यहाँ पे फर्स्ट लेसन जो है नंबर सिस्टम्स वो ख़त्म होता है। ये एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद आज ही सभी एग्ज़ाम्पल्स कर लो, जो टेक्स्ट बुक में बीच बीच में एग्ज़ाम्पल्स है, तो सही रहेगा, है ना। फिर जल्द ही मिलते हैं कुछ आगे वाले क्वेश्चंस से जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे। तो फटाफट से स्क्रीन पॉज कर लो, नोट कर लो, ढंग से प्रैक्टिस कर लो और हाँ, एग्ज़ाम्पल्स करना बिल्कुल मत भूलना।